कभी कभी हार मानने का मन करता है, लेकिन फिर याद आता है अरे भैया बहुत सारे लोग हैं जिनको गलत साबित करना है, जिनमें से कुछ आपके भी कमेंट आते रहते हैं आजकल। हाँ, नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संडे मना रहे हो या सैटरडे मना रहे हो, बताना कब आपने वीडियो देखी है, सैटरडे को या फिर संडे को। इस बार जो है वो संडे को अभी शर्मा जी दिल से नहीं लेके आएंगे, अगले वीक से लेके आएंगे। तो जो भी आपके सवाल हैं कमेंट में डालते रहना, अगले संडे को आपको जो है बढ़िया से बना करके देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने कभी ज़िंदगी में, जी हाँ छोटी सी ज़िंदगी में 2016 के बाद में या फिर जियो फाइबर आने के बाद में कभी भी जियो फाइबर का कनेक्शन लिया हो या गलती से भी उनका वायर वाला फ़ोन जो है वो लगवा लिया हो और आपने उसको छोड़ दिया हो लाचार लावारिस, तो आप ज़िंदगी में कभी भी दोबारा जियो फाइबर का कनेक्शन नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, ये जो है वो एक रिलायंस जियो की पॉलिसी है। जब हमने यहाँ पर नई जगह ली, यहाँ पर सोचा कि जाकर जो है जियो कनेक्शन लिया जाए, तो जिनका कनेक्शन था वो देखते हैं कि भैया आपने तो पहले ही कनेक्शन ले रखा था 2020-21 में, वो डब्बा कहाँ है, वो ला कर दो तब आपको कनेक्शन मिलेगा। कहानी यहाँ पर ये है सिंपल सी कि अगर आपने एक जियो फाइबर का कनेक्शन लिया, किसी कारण से आप उसको रिचार्ज कराना छोड़ देते हैं, क्योंकि जियो वाले आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेते हैं राउटर का और मॉडेम का, तब आपको जो है वो लगता है कि यार छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है बाद में जब आप नया कनेक्शन लेने की कोशिश करोगे तो, क्योंकि जियो की पॉलिसी ऐसी है कि आपको पहले वाले डिवाइस रिटर्न करने होते हैं। हम लोग सोचते हैं यार हमारे कौन सा पैसे लग रहे हैं, जाने दो, ये तो फ्री के डिवाइस हैं, लेकिन वो फ्री के नहीं होते हैं। जियो वाले या रिलायंस वाले कभी भी कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। 2010-11 में मेरे पास में एक रिलायंस का डिजिटल टीवी होता था, उसको बिग टीवी बोलते थे उस टाइम पे, बाद में वो रिलायंस डिजिटल टीवी हो गया था। जब मैंने उस कनेक्शन को रिचार्ज कराना छोड़ दिया 3-4 महीने 5 महीने, उसके बाद फ़ोन आने लग गए कि हमको वो डब्बा चाहिए वापस, वो डब्बा वापस लेके जाएंगे हम, सेट टॉप बॉक्स। मैं कहा ले जाओ भाई ले जाओ, तुम्हारा डब्बा कोई काम का नहीं है। उसी तरह से आज भी जियो की ये पॉलिसी है कि अगर आप जो है 3 या 4 महीने 6 महीने का एक साथ रिचार्ज कराते हो तो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेते हैं और आपको लगता है कि भैया अब तो हम राजा हैं, हमको कोई मतलब नहीं है इससे। लेकिन अगर आप बाद में साल 6 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद अगर लेने की कोशिश करोगे तो वो आपको बोलेंगे भैया चेक करो कि आपका पुराने वाला डब्बा कहाँ है, वो दो या उसको रिचार्ज कराओ, तभी काम आपका आगे बढ़ेगा। हमारे साथ भी यही हुआ, तो फिर हमने किसी और के नाम से वो कनेक्शन लिया। तो अगर आप जियो से प्रेम करते हैं, जियो की सर्विस अच्छी लगती है, यूज़ करना चाहते हैं हमारी तरह, तो अपने पुराने पाप धो लो, तभी आप जो है नए पाप करने के लायक रहोगे। अब बात करते हैं जियो के नए पाप की, मतलब जियो के नए एप्लीकेशंस की जो वो दिखाने वाले हैं। तो जियो ने अभी जो है एक जियो पीसी नाम की जो है वो एक सर्विस बताई है। अभी तक वो लॉन्च होगी नहीं होगी पता नहीं। जियो की मीडिया केबल की मैंने एक वीडियो बनाई थी, 5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, लेकिन वो केबल आज तक किसी को नहीं मिल पाई, मुझे भी नहीं मिल पाई। मेरे पास वो थोड़ी देर के लिए लाए थे, वीडियो बनाई और वापस लेके वो आज तक कभी किसी को दिखाई नहीं। जियो कहना था कि कुछ लाइसेंसिंग का इशू था उस पर, इस कारण से वो नहीं मिल पाई थी। अब बात करते हैं जियो पीसी डिवाइस की। तो ये कहते हैं कि अगर आपका कोई भी टीवी है, पुराना टीवी है या एक मॉनिटर है, ये उसको एक पीसी में या फिर एक स्मार्ट टीवी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एक पावरफुल एआई कंप्यूटर बना सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहना है इस जियो पीसी के सर्विस के थ्रू। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ही जल्द जो है वो लॉन्च हो पाएगी, क्योंकि जो है वो लाइसेंसेस की काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम रहती है और कैसे यूज़ करेंगे ये भी नहीं बताया है। ये भी नहीं बताया कि भैया टीवी स्टिक की तरह कोई डिवाइस जो है वो कनेक्ट करनी है, मॉनिटर में करनी है या फिर टीवी में कनेक्ट करनी है, उसके बाद चलेगा, उसको इंटरनेट देना पड़ेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा, ऐसा अभी कुछ नहीं बताया है। सिर्फ उन्होंने जो है वो हवा में तीर छोड़ दिया कि भाई साहब ये वाली चीज़ जो है वो चलने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि कोई टीवी स्टिक की तरह कोई डिवाइस आएगी जो आप HDMI में कनेक्ट करेंगे, उसके अंदर ब्लूटूथ होगा, वाईफाई होगा, रिसीवर जो कि आपका डेटा रिसीव करेगा वाईफाई राउटर से, तभी आपका जो सिस्टम बन पाएगा। उसके बाद में क्या होगा, एक एप्लीकेशन होगी जिसमें आपका सारा का सारा जियो पीसी वाला सिस्टम चलेगा। तो अपने मॉनिटर को या फिर एक टीवी को आप एक कंप्यूटर बना सकते हैं लगभग 500-600 रुपये के अंदर। ऐसे पहले भी कोई सर्विस थोड़े दिन पहले लॉन्च की थी यहाँ पे, लेकिन अभी इन्होंने बोला कि हाँ इसको ऑल फुल फ्लैश तरीके से करेंगे। मुझे दी नहीं टेस्टिंग के लिए, तो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है, मुझे क्या किसी को भी नहीं पता अभी इसी के बारे में। सिर्फ अभी जो इन्होंने अनाउंस किया है, जिस तरह से कल मैंने जियो के चश्मे बताए थे कि जियो फ्रेम्स भी जो है वो कभी ना कभी आ ही जाएंगे। सैमसंग ने जो है वो अपने QLED 4K टीवी लॉन्च कर दिया 100% कलर वॉल्यूम के साथ में और नॉक्स सिक्योरिटी के साथ में इंडिया के अंदर। तो भैया सैमसंग के जो टीवी हैं बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ लगभग 2018 से। हालांकि अभी कुछ महीने पहले टीवी के बीच में एक लाइन भी आ गई थी ब्लैक कलर की, जो कि धीरे धीरे फेड आउट हो रही है। तो भैया ठीक है, हो जाए तो बढ़िया है, वरना इतनी भी कुछ अखर नहीं रही हमको। हालांकि बस ये है कि यार प्रीमियम सेगमेंट का फ़ोन था, 2-2.5 लाख का टीवी था, तो भी जो है वो उसके अंदर लाइन यहाँ पे आ गई है। तो ये वाली टीवी इन्होंने जो है वो लॉन्च कर दी है इंडिया के अंदर। अगर आपको चाहिए तो जाकर आप बाज़ारों में ढूंढ सकते हैं, ले सकते हैं। सोनी की टीवी तो बिल्कुल मत लेना भाई साहब, गए उनके दिन गए।
Realme ने जो है वो तौबा 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 कर लिया है, किससे भैया? फोल्ड फ़ोन से। Realme वाले कहते हैं कि हमको जो है वो फ़ोन वोन बनाने हैं, लेकिन फोल्ड फ़ोन में नहीं बनाएंगे, हम तो सिर्फ फ़ोन का बैक कवर चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे और आपको वही फ़ोन जो है वो चिपकाते रहेंगे सालों साल। कौन दिमाग लगाए नया फ़ोन बनाने के लिए? पुराना चलता है तो चलने दो ना, सही बात है ना। Realme वालों की ये कहानी है। टेक्नो जो है वो काफ़ी इनोवेशन कर रहा है, बहुत टाइम से काफ़ी इनोवेशन करे जा रहा है। अभी कल ही आपको बताया था मैंने कि भैया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ले लिया उन्होंने, जी हाँ, अपने फ़ोन्स के लिए। तो अभी एक दुनिया का स्लिमेस्ट, जी हाँ, वर्ल्ड स्लिमेस्ट स्मार्टफोन बोलते हैं, 4 सितंबर को लॉन्च करने वाले हैं। पोवा, इनके पौवे ख़त्म ही नहीं होते हैं, मैंने बताया ना, पौवा सीरीज चल रही है इनकी, पोवा बहुत टाइम से। बैक का डिज़ाइन देखोगे तो 2 कैमरा दिखे हैं, रखे हैं यहाँ पर। 2 कैमरा को ऐसे रखा है दूर दूर कि भैया कभी जो है पास ना मिल जाए, रेल की पटरी की तरह इनको दूर दूर यहाँ पर रखा है। डिज़ाइन बहुत ही सिंपल सा रखा है, कुछ भी ज़्यादा इसमें फैंसी नहीं है, क्योंकि भैया फ़ोन को पतला बनाना था। बस कैमरा के बम्प जो हैं उनको बाहर निकाल ही देते हैं, वो क्या करें। तो ये वाला फ़ोन 4 सितंबर को लॉन्च होगा, दोपहर को 12 बजे। देखते हैं क्या उखाड़ लेते हैं लोग। OnePlus 15, अगर आपको OnePlus से बहुत प्यार है, मुझे था, मैं छोड़ दिया, हमने तलाक कर दिया OnePlus से, बहुत टाइम हो गया। OnePlus 5T के बाद में, 5 के बाद में, तो OnePlus 15 आ गया है यहाँ पर। भैया बहुत फ़ोन आ गए यहाँ पर, ये स्किप करते हैं बीच में कुछ फ़ोन, इतने सारे कैसे आ गए इतनी जल्दी। तो OnePlus 15 जो है वो स्नैपड्रैगन 8 Elite 2, भैया नाम बड़े ही अतरंगी हो गए हैं आजकल प्रोसेसर के, उसके लीक वीक निकल के आ रहे हैं। OnePlus जो है वो अभी वापस से क्या है कि उसमें आ रहा है, सुर्खियों में आ रहा है वापस से। वो कहता है कि भैया मुझे मार्केट वापस से जो कैप्चर करना है। कैसे होगा भैया, तुम तो अभी गोद चले गए थे ओप्पो के पास में, तो उनसे फिर से जो है वो लड़ाई हो गई क्या तुम्हारी? ऐसी कहानियाँ जो है वो चलती रहती हैं स्मार्टफोन ब्रांड के अंदर, नहीं एक ही घर में चलती रहती है। इनका तो एक ही घर है ना, BBK, ओप्पो, Realme, और कौन है? OnePlus। तो ये कुछ डिज़ाइन है, आ सकते हैं, और सेम ही डिज़ाइन है। OnePlus में इनोवेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है, आपको पता है ना, उनके सॉफ्टवेयर में है, ना हार्डवेयर में है, ना ही डिज़ाइन में है। सेम तरह का डिज़ाइन पिछले 4 साल से चला आ रहा है। पहले इनोवेशन हुआ करता था, अब इनोवेशन सारा जो है वो नथिंग में चला गया है, और जाने के बाद नथिंग में वहाँ पे भी इनोवेशन ख़त्म हो गया है, पता ही आपको। सैमसंग की गैलेक्सी बुक 5 भी जो है वो इंडिया में आ गई है। थिन है, लाइट है, पैक्ड है, बहुत सारे AI फीचर्स हैं। एक तो AI को ऐसे रगड़ रहे हैं ना जैसे कि पता नहीं AI हो गया या अलादीन का चिराग हो गया। तो ये भी जो है वो आने वाली है, इसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। मोस्टली ये जो है वो AI के फीचर के साथ में आएगी, स्लिम होगी, पतली होगी और थिन होगी, इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, ये भी है यहाँ पे। और अगर आप एक मॉनिटर लेना चाहते हैं, कल मैंने बताया था BenQ का मॉनिटर है, लेकिन सैमसंग के मॉनिटर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। भैया सैमसंग जो है वो प्रीमियम चार्ज करता है, स्मार्टफोन के अलावा कोई भी चीज़ लोगे तो आपको बढ़िया मिलने वाली है सैमसंग के अंदर, प्रीमियम सेगमेंट को छोड़ करके। सैमसंग के प्रीमियम सेगमेंट अच्छे हैं, लेकिन जो बीच वाली सीरीज़ है, A सीरीज़ है, M सीरीज़ है, J सीरीज़ है, F सीरीज़ है, ये तो तौबा तौबा करने वाली सीरीज़ है। लेकिन हाँ, S सीरीज़ में काफ़ी अच्छा, लेकिन वो बहुत महंगी होती है। गलती से स्क्रीन टूट जाए तो 25,000 रुपये लगते ठीक कराने के। तो भैया संभाल के रखना अपने फ़ोन को, कवर लगा करके डबल। तो ये 2 जो है वो मॉनिटर देख सकते हैं आप, 37 इंच के और 32 इंच के यहाँ पर जो लॉन्च कर दिए, वही 16:9 के अंदर है, वही पुराने ज़माने में चले आ रहे हैं। UHD को सपोर्ट करेगा यहाँ पर, तो अलग अलग तरीके के मिलेंगे आपको, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हो। ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब 43 इंच वाला है, इसको आप 1 by 1 कर सकते हो, मतलब हाफ इधर अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। Realme 15T भी जो है वो लॉन्च होने वाला है। Realme का ये वाला फ़ोन जो है वो सेम टू सेम आईफोन की कॉपी है। अगर आप iPhone 16 Pro नहीं ले पा रहे हैं और आपको दिखावा करने का शौक है, तो ये फ़ोन आप ही के लिए बना है, Realme का 15T। क्योंकि मैंने बोला ना, ये कंपनी क्या करती है, बैक कवर चेंज करती है और चिपका देती है। तो आईफोन का डिज़ाइन उन्होंने उठाया, वहाँ चिपकाया है और आपको दे रहे हैं लगभग 23,000 25,000 के अंदर आपको मिलेगा। ले लो आप और आईफोन की कॉपी कर लो। विकी कौशल को भी पैसे दिए हैं यहाँ पर हंसने के लिए, ही कैसे हंस रहा है देख लो आप। तो भैया ये भी कह रहा ले लो भैया, आईफोन ही लग रहा है मेरे हाथ में ना, आईफोन ही लग रहा है, ठीक है। तो आप भी जो है वो लेकर के आईफोन का दिखावा कर सकते हो। आईफोन जो है वो दिखावे की चीज़ है। मैं बोलता हूँ कि 2 लोग लेते हैं, जिनको सॉफ्टवेयर के बारे में पता है और दूसरे को जिनको सिर्फ दिखावा करना होता है, ठीक है जी। और तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जिनको आईफोन पे गोल्ड लगाना और फिर बोलते हैं कि भैया हमारा फ़ोन सबसे महंगा है क्योंकि इसमें गोल्ड लगा हुआ है। सैमसंग का गैलेक्सी A17 मैंने बताया था कल, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये बेकार फ़ोन है, घटिया फ़ोन है, ऐसा है वैसा। तो आपकी बात मान सकता हूँ मैं कि हाँ साहब घटिया है, बेकार है, लेकिन इस बार जो है मुझे लगता है कि ठीक ठाक स्पेसिफिकेशन यहाँ पर है तो काम चल जाएगा। क्योंकि ये प्रीमियम सीरीज़ तो नहीं है, लेकिन प्रीमियम से एक लेवल नीचे है। S सीरीज़ है, उसके नीचे ये जो A सीरीज़ है, और सबसे ऊपर आपको पता है ना फोल्ड और फ्लिप है, जो सिर्फ 1% लोग लेते हैं, वो भी दिखावा करने के लिए। तो A17 जो है वो 22,000 रुपये के अंदर जो है वो लॉन्च हो गया। अम्मा जान के ऊपर आप ले सकते हैं। अम्मा जान पे लोगे तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलेंगे, और अम्मा जान का आपके पास में कार्ड है तो ICI वाला, तो 5% का डिस्काउंट वहीं मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बस ये तो थी आज की शनिवार की बात। कल की छुट्टी रखने वाले हैं यहाँ पर, और कुछ जो है मैं रील्स डाल रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपने इंस्टाग्राम पर रील जाके देखी है तो नहीं तो देख लो, वहाँ पर जो एक नया ऐप आई है इंस्टाग्राम की, एडिट्स करके बोलते हैं।
तो एक हैक पता लगा है, किसी ने बताया तो हमने कहा ट्राई मार लेते हैं। तो कल रात को 12-1 बजे मैंने एक लगाई एडिट करके, उस पर जो है 2500 व्यू आ गए सुबह तक, वरना बाकी 2 लगाई ना अभी तक 1500-2000 भी नहीं आए उसके ऊपर। तो एडिट्स बाय इंस्टाग्राम नाम से एप्लीकेशन है, इसमें आप जाओ और रील लगाओ और आप हो जाओ वायरल, ऐसा वो कहते हैं। आप देखना होते हो या नहीं होते वायरल। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि जिसे धोखा मिला वो टूट कर भी खड़ा हो जाता है, मगर धोखा देने वाला अपनी नज़रें उम्र भर चुराता रहता है। आई बात समझ में? नहीं आई? जाने दो, बहुत भारी बात है। अब बने रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।